मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आके हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं। दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा और एक नया शुरुआत के लिए बहुत भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ। नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मार रहे, शादी से पहले हर लड़का लड़की तो शादी तो जुलाई फिर भी प्री वेडिंग से पहले तो हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। नहीं, हमें आनंद लेना है। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स ईयर नहीं है जब मैं राधिका को मिला था। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज हैं। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है। You know, I wonder, do you feel the pressure of being an Ambani? Absolutely not. I think I'm privileged to be born in such a family. I'm privileged to have a father like my father who has inspired not only me but thousands and thousands of others to do good work and to create industries in India. And I feel that it's mine, my brothers and my sister's duty together to ensure my father's vision is implemented. आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी। क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आके हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है? ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए हैं। फेविक्विक से जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। तो who's lucky? Radhika is lucky or you are lucky? I am lucky for sure. She is the person of my dreams and I think Why is she I am the person lucky. of your dreams? क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने सोचा था, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मैं इनको मिला, ये मेरे जैसे सोचते हैं, इनका भी सेवा का भाव है, जानवरों पर बहुत प्रेम है। उससे ज़्यादा ये बहुत ऐसे मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ, हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज़्यादातर लोग टूट जाते होते हैं चैलेंजेस में। जी। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। I just want to tell everyone who's watching for a sense of geographical context. So you've got that big elephant rescue center and this is your big cats rescue center. So currently we are at our Green Zoological Research and Rehabilitation Center. Okay. So this is a center for all kind of wild animals. That was only elephants. For all kind of wild animals which we have rescued, rehabilitated. We are also conserving and doing endangered breeding programs here. So all the animals that we saw, all those are from different zoos in different parts of the world. So not zoos. All the animals come from circuses. All the animals come from places where they've been abused, and the animals also have come from zoos which don't have conditions or money or finances to keep them. So what's happening here? So this is one of our labs. So you can see our lab technician. So this is a 24/7 lab because you have to always keep on processing data. So what kind of research do you do over here? So we can do diagnostics. So we can do PCR testing. We can do any other medical testing. It's one of the best lab, I would say,
in the country for wildlife management, and it works 24/7. Your mom built an image as a cultural czar, you know, reviving Indian handicrafts, culture, art. Are you trying to do the same with conservation, Anna? My endeavor would be to do something like how my parents have done. They have always supported me, and I think it's their my mom would be the happiest if I'll be able to do something like what she's done for culture, for wildlife. My aim is that endangered species, see today every day some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. So I'm sure you've been to a lot of safaris. So I want 5-6 generations also to benefit. Like you know how the Honorable Prime Minister reintroduced the cheetah back into the country. तो आपको लगा वो अच्छा आइडिया था चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आना? देखिए चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। बट हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस नहीं, पर लोग कहते लाया हैं जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं देखिए करेंगे। अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था ये। तो जहाँ चीता पहले था वहाँ ही हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं। जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयरटेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कार्डबोर्ड, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। अंत में वो पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि जी ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है, रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज़्यादा सर्जरीज की है। हम जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है,